हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस संस्कृत सब्जेक्ट के साथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तृतीयः पाठः चैप्टर 3 भगवदज्जुकम। इसका अर्थ क्या होता है? तो माननीय देवी। क्या होता है? भगवदज्जुकम मतलब माननीय देवी। तो यह संस्कृत साहित्य का एक प्रहसन है। प्रहसन मतलब कोई एक हास्य नाटक जैसा है ना। तो प्रहसन रूप के 10 प्रकारों में से एक है। इसकी रचना बोधायन द्वारा की गई है। ये किसने रचा है? तो बोधायन ने। इसकी नायिका एक गणिका मतलब वेश्या होती है। इसकी नायिका कौन होती है? गणिका होती है। इसकी कथा के अनुसार वसंत सेना नामक गणिका अपनी सेविका परभृतिका के साथ उद्यान में मतलब बाग बगीचे में विहार के लिए आती है, घूमने के लिए आती है। गणिका का प्रेमी जो है वो रामिलक उससे मिलने के लिए आता है। इसी बीच यम का एक दूत किसी अन्य स्त्री के प्राण लेने आता है। उसी स्त्री का नाम भी वसंत सेना है। जिसका प्राण लेने के लिए वो यमदूत आता है उसका नाम भी वसंत सेना है, ठीक है। लेकिन वह सर्प बनकर वसंत सेना को डस लेता है और उसके प्राण लेकर चला जाता है। इसी उपवन में एक सन्यासी अपने शिष्य के साथ आते हैं। उनका एक शिष्य है सांडिल्य। इसी उपवन में कौन आता है? एक सन्यासी अपने शिष्य के साथ आते हैं और उसका नाम वह कौन है? तो एक शिष्य है सांडिल्य, उसका नाम है सांडिल्य। सन्यासी योग बल से अपनी आत्मा को वसंत सेना की मृत देह में प्रवेश करा देता है। सन्यासी क्या करता है? अपने योग बल से अपनी आत्मा को वसंत सेना की मृत देह में, जो उसकी मृत देह है, उसमें प्रवेश करा देता है। इधर यमराज को अपनी गलती का एहसास होता है। यमराज का एक दूत वसंत सेना की आत्मा को सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा देता है। वसंत सेना की आत्मा जो है वो सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा देता है और गणिका सन्यासी की तरह व्यवहार करने लगती है तथा सन्यासी गणिका की तरह व्यवहार करने लगता है। समझ में आया? ये दोनों के ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। दोनों की आत्मा एक दूसरे में अल्टरनेट हो जाती है। दोनों के शरीर में आत्माएं बदल गई है। यह रहस्य किसी को पता नहीं है। तो वसंत सेना के उपचार के लिए एक वैद्य को बुलाया जाता है, परंतु वह भी एक वास्तविकता को पहचान नहीं पाता है कि ये दोनों की आत्मा चेंज हो गई है। इस प्रकार आत्माओं के उलटफेर से इस नाटक में एक विसंगत, रोचक तथा हास्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो चलो देखते हैं ट्रांसलेशन। ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन अविष्टा वसन्तसेना चेति रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीवदेहेन सह शिष्यः सांडिल्यः अपरतः अन्यया चेतया सह वैद्यः। इसका अर्थ होता है, इसके बाद प्रवेश करते हैं एक और सन्यासी की आत्मा से जीवित हुई वसंत सेना, दासी और रामिलक तथा सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ शिष्य सांडिल्य, दूसरी ओर एक अन्य दासी के साथ वैद्य। कौन कौन प्रवेश करता है? तो एक और सन्यासी की आत्मा से आवेशयुक्त वसंत सेना, जो वसंत सेना के अंदर कौन सी आत्मा है? सन्यासी की। दासी, रामिलक और सन्यासी के मृत शरीर के साथ जो शिष्य है सांडिल्य प्रवेश करता है। दूसरी ओर अन्य दासी के साथ वैद्य भी प्रवेश करता है। आगे देखते हैं। तो वैद्य कुत्र सा मतलब वैद्य कहता है वह कहाँ है? चेटी ऐशा खलु अज्जुका न तावत सत्वस्थिता। तो निश्चय, खलु मतलब निश्चय ही, ऐशा मतलब यह, अज्जुका मतलब माननीय, न तावत सत्वस्थिता मतलब प्राण में स्थित नहीं है, अर्थात जीवित नहीं है। निश्चय ही यह माननीय जो है कौन? वसंत सेना, तो प्राण में जीवित नहीं है। वैद्य अरे इयम सर्पेन दस्ता, अरे इसे तो सांप ने डस लिया है। दासी, चेटी मतलब दासी, कथम आर्यो जानाति, आप कैसे जानते हैं? कथम आर्यो जानाति मतलब आप कैसे जानते हैं? वैद्य महानतम विकारम करोतीति मतलब महान दोष को उत्पन्न करता है। विकार मतलब दोष।
महान दोष को उत्पन्न करता है। विष तंत्रम आरभे, विष भगाने की क्रिया आरंभ करता हूँ। वो जो वैद्य आया है वो विष मतलब जहर जो है उसके अंदर वो भगाने की क्रिया करता है, आरंभ करता है। कुंडल, हे कुंडल के कुटिल गामिनी समान टेढ़ी चाल वाली, कुटिल गामिनी मतलब कुंडल के समान टेढ़ी चाल वाली। मंडलम मतलब मंडल, ओजाओं के द्वारा सांप पकड़ने के लिए धरती पर बनाई गई वृत्ताकार आकृति, उसको मंडल कहते हैं। प्रविश, प्रविश में घुस जा, क्या कहते हैं? मंडल में घुस जा, घुस जा। वासुकी पुत्र, हे वासुकी के पुत्र। तिष्ठ, तिष्ठ मतलब ठहरो, ठहरो। श्रु, श्रु मतलब सु, शु। अहम ते शिरावेदम करिष्यामि, मैं तेरी नाड़ी का छेदन करता हूँ। शिरावेदम मतलब नाड़ी का छेदन करता हूँ, करिष्यामि मतलब करता हूँ। कुल्हाड़ी, कुठारी का मतलब कुल्हाड़ी। कुत्र मतलब कहाँ, कुल्हाड़ी कहाँ है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। फिर गणिका कहती है, मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, अलम परिश्रमेण, व्यर्थ परिश्रम मत करो। वैद्य कहता है, पित्तम पश्यति, इसे पित्त विकार भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम च नाशयामि, मैं तुम्हारे पित्त, वात और कफ को नष्ट करता हूँ। रामीलक कहता है, भो मतलब अरे, क्रियताम यत्नः, प्रयत्न करो। न खल्व कृतज्ञा वयम, हम कृतज्ञ नहीं है। वैद्य कहता है, गुलिकाः आनयामि, गोलियां लाता हूँ। फिर निकाल कर जाता है, गोली निकाल कर जाता है उसको पिलाने के लिए, है ना। फिर ततः प्रविशति यम पुरुषः, मतलब तब कौन प्रवेश करता है? यम पुरुष, ठीक है। यम पुरुष कहता है, भोहो, अरे। उसके बाद यमराज का व्यक्तित्व मतलब एक कैरेक्टर, ये है एक नाटक है ना, प्रहसन है तो हास्य नाटक है, तो उसके बाद यमराज का वेश धारण करके एक व्यक्ति प्रवेश करता है। फिर यम पुरुष कहता है, भो मतलब अरे, भत्सी तो अहम यमेन, मुझे यमराज ने डांटा है। क्या बोला? यमराज ने डांटा है। न सा वसंत सेनेयम क्षिप्रम तत्रैव नीयताम, यह वह वसंत सेना नहीं है। मुझे किसने डांटा है? तो यह वह वसंत सेना नहीं है। इसे अन्य वसंत सेना या क्षीणा युत्सामि हानय, इसे शीघ्र वहीं ले जाओ। क्या कहते हैं? तत्रैव, क्षिप्रम मतलब शीघ्र वहीं ले जाओ। फिर जो नष्ट आयु वाली दूसरी वसंत सेना, अन्य वसंत सेना मतलब दूसरी वसंत सेना है, उसे यहाँ लाओ। यावद श्यास शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति, जब तक इसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता है, अग्नि संयोगम मतलब दाह नहीं होता है, अग्नि संस्कार जब हम करते हैं ना वो, तब तक इसे जीवित कर देता हूँ। क्या कहता है वो? तो तब तक मैं इसका जो अग्निदाह नहीं होता है तब तक मैं इसको जीवित कर देता हूँ। तावत सप्राणामेनम करोमि, मतलब उसको जीवित कर देता हूँ। अये उत्थिता खल्वियम मतलब अरे, यह तो खड़ी हो गई है। भो मतलब अरे, किन्नु खल्विदम मतलब यह क्या है? अश्या जीवो मम करे उत्थितेषां वरांगनाम, आश्चर्यम परम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते, इसकी आत्मा तो मेरे हाथ में है। अश्या जीवो मम करे, करे मतलब हाथ में है, इसकी आत्मा तो मेरे हाथ में है। उत्थितेषां वरांगना, यह श्रेष्ठ नारी उठ खड़ी हुई। आश्चर्यम परम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते, संसार में
लोके मतलब संसार में बहुत आश्चर्य है, यह पृथ्वी पर पहले कभी भी देखा नहीं गया है। सभी और देखकर सर्वतो लोके मतलब सभी और देखकर कहते हैं अयम अत्र भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति किमिदानीं करिष्ये। अरे ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं, अब क्या करूं। किमिदानीं करिष्ये मतलब अब क्या करूं। भवतु दृष्टम मतलब ठीक है देख लिया। अस्या गणिकाया आत्मानं परिव्राजक शरीरे न्यस्य अवसिते कर्मणि यथास्थानं विनियोजयामि मतलब यह पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया। अरे ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है यहाँ पे? योगी सन्यासी खेल रहे हैं। अब क्या करूँ? ठीक है चलो देख लिया मैंने। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर कार्य के समाप्त हो जाने पर यथास्थान नियोजित कर लेता हूँ। ऐसा वह कहता है कि इस कार्य को गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर कार्य समाप्त हो जाने पर यथास्थान नियोजित करने लगा हूँ अर्थात कर देता हूँ। ऐसा करके वह तथा कृत्वा निष्क्रांतः ऐसा करके वह निकल जाता है। परिव्राजकः उत्थाय गणिकायाः स्वरेण उठकर गणिका की आवाज में परभृति के हे सेविका। सांडिल्य कहता है अरे प्रत्यागत प्राणः खलु भगवान। अरे महाराज के प्राण लौट आए हैं। परिव्राजक कहता है कुत्र कुत्र रामिलक। रामिलक कहाँ है? रामिलक कहता है मैं यह रहा भगवन। क्या कहता है? मैं यह रहा भगवन। रुद्राक्ष ग्रहणोचित। महाराज यह क्या है? कुत्र कुत्र रामिलक फिर क्या कहता है? महाराज यह क्या है? रुद्राक्ष। शांडिल्य कहता है रुद्राक्ष धारण करने के योग्य बाया हाथ शंख से निर्मित कड़े से युक्त सा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या कहता है? वाम हस्त मतलब बाया हाथ। शंख खलु पूरित शंख से निर्मित कड़े से इव में प्रतिभाति युक्त सा मुझे प्रतीत हो रहा है। नैव नैव मतलब नहीं नहीं। परिव्राजक कहता है रामिलक आलिंगम माम मतलब रामिलक मुझे गले लगा लो। तब ततः प्रविशति वैद्य तब वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य कहता है गुलिकाः मया आनीताः मैं गोलियां ले आया हूँ। उदकम मतलब जल। उदकम मतलब पानी। जल। चेटी कहती है इदम उदकम यह रहा जल। वैद्य कहता है गुलिका अवघट्टयामि गोलियां पीसता हूँ। गोली जो बनाई है उसको पीसता हूँ। गणिका सन्यासिनः स्वरेण गणिका सन्यासी की आवाज में कहती है मूर्ख वैद्य। अभी सन्यासी गणिका के अंदर सन्यासी प्रवेश गया है ना, तो गणिका कहती है सन्यासी की आवाज में मूर्ख वैद्य जानासी कतमेन सर्पेण इयम स्त्री दष्टा। क्या तुम जानते हो कि इस स्त्री को किस सर्प ने डसा है मतलब किस सांप ने उसको डस के रखा है। तो वैद्य कहता है अरे इयम प्रेतेन अविष्टा। अरे यह प्रेत से आविष्ट है। गणिका कहती है शास्त्रम जानासी शास्त्र जानते हो। गणिका क्या कहती है? शास्त्र को जानते हो। वैद्य कहते हैं अथ किम और क्या। गणिका कहती है ब्रूहि वेद शास्त्रम वेद शास्त्र बताइए। वेद कहता है शृणोतु भवती आप सुनिए। वातिकाः पैतिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविशाः। वात संबंधी पैतिकाश्च मतलब पेट संबंधी और श्लेष्मिकाश्च मतलब कफ संबंधी ये तीन ही महाविशाः मतलब ये तीन ही महान विष वाले सर्प रोग हैं। वात पित्त और कफ जब हमारे शरीर में होता है तब हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए वेद क्या कहता है कि यही तीन महान विष वाले सर्प रोग है। त्रीणी सर्पा
भवत्येते चतुर्थो नादि गम्यते, चौथे सर्प के विषय में ज्ञात नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई चौथा नहीं पाया जाता। कौन से 3 सर्प रोग है? तो वात, पित्त और कफ, है ना। आगे देखते हैं। गणिका अयम अयम अपशब्दः, मतलब यह अशुद्ध शब्द है। त्रयः सर्पा इति वक्तव्यम, त्रयः सर्पा ऐसा कहना चाहिए। त्रीणि नपुंसकम भवति, त्रीणि शब्द नपुंसकलिंग होता है। कौन कौन से 3 शब्द? वात, पित्त और कफ, ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग होता है। वैद्य अरे 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 रे, इयं वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत, यह तो वैयाकरण रूपी सर्प के द्वारा दशी गई है। गणिका कहती है कियंतो विषवेगाः, विष के प्रभाव कितने होते हैं? क्या पूछती है गणिका? कियंतो विषवेगाः, तो विष के प्रभाव कितने होते हैं? वेद कहता है विषवेगाः शतम्, विष के प्रभाव 100 होते हैं। गणिका कहती है नहीं नहीं, विष के सप्त ते विषवेगाः, विष के प्रभाव तो 7 होते हैं। तद्यथा मतलब जैसे, अभी वो 7 प्रकार दिखा रही है, ठीक है। रोमांचो मतलब रोंगटे खड़े होना। मुख शोषश्च मतलब मुख का सूख जाना, मुख जब सूख जाता है तब। वैवण्यम चैव वेपतुः मतलब चेहरे का फीका पड़ना, वैवण्य मतलब चेहरा। हिक्का श्वासश्च सम्मोह कंपन, हिचकी। श्वास मतलब सांस उखड़ना। सप्त और मूर्छा मतलब बेहोशी आ जाना, सम्मोह मतलब मूर्छा, बेहोशी आ जाना। सप्त तेता तेता विष विक्रियाः, ये 7 विष के प्रकार है। कौन कौन से? रोमांच मतलब रोंगटे खड़े होना, मुख का सूख जाना, चेहरे का फीका पड़ जाना, कंपन, हिचकी, श्वास और मूर्छा मतलब बेहोशी आ जाना। ये 7 विष के प्रकार होते हैं। वेद कहता है न खल्व अस्माकं विषयः, यह हमारा विषय नहीं है। नमो भगवत्यै, देवी को नमस्कार। गच्छामि तावदहम, तो मैं चलता हूँ। फिर निष्क्रांतः निकल जाता है, वेद वहाँ से फिर उसको नमस्कार करके निकल जाता है। प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। यम पुरुषः भगवानम च्युताम गणिकाया शरीरम, भगवान गणिका के शरीर को छोड़ दीजिए। गणिका कहती है अस्तु, ठीक है। यम पुरुषः यथा अस्याः जीव विनिमयं कृत्वा यावदहमपि स्वकार्यम् अनुतिष्ठामि, फिर जैसे इसकी आत्मा की अदला बदली करके तब तक मैं भी अपना कार्य पूरा करता हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांतः मतलब ऐसा करके निकल जाता है। परिव्राजक कहता है शिवमस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। तो मतलब इसका अर्थ होता है कि सभी जीवों का कल्याण हो, प्राणीगण दूसरों के कल्याण में लीन रहे, दोष मतलब बुराइयाँ नष्ट हो जाए, संसार सभी जगह सुखी हो जाए, ऐसा अर्थ होता है। तभी यहाँ पे ये हमारी कहानी खत्म होती है, हास्य नाटक जो है वो खत्म होता है। तब वसंत सेना के उपचार के लिए एक वैद्य बुलाया जाता है, परंतु वह भी वास्तविकता जो है उसको पहचान नहीं पाता है। तो इस प्रकार आत्माओं के उलटफेर से इस नाटक में एक विसंगत, रोचक तथा हास्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार यह हमारा हास्य नाटक खत्म होता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।